So let's beta start our today's lecture. Let me share today's work. What we have to do today. I think we have completed our chapter. जी बेटा, can you see this page? Yes. जी, we have completed chapter number 1, networks and communication. But now we are going to do its exercise. ठीक है बच्चों, जी एक्सरसाइज करें। चलें, जी सबसे पहले असेसमेंट 1 है हमारी, और पेपर आपका टेस्ट जो होगा, एग्जाम असेसमेंट वगैरह, वो इनमें से ही आएंगे। ठीक है ना? तो इसको अच्छी तरह आपने जी याद ठीक है कर लेना। सर। बुक के अंदर से। हाँ, ये बुक में भी है और उसके अलावा भी मैंने थोड़े से बनाए हुए हैं। तो ये आपने ना जी अच्छी तरह याद कर लेंगे। ठीक है, जी इसको ठीक है करते हैं। अब कौन एंटर हुआ है? कोई और आया है? महानूर, ये कौन है? सर। ये हिबा है। नहीं जी, हमारी भी लाइट चली गई है, आ गई है दोबारा। ठीक है, चलें, ये बाकी भी अटेंडेंस लग गई है। बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, आपने एमसीक्यूज का आंसर देना है। क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड। अभी आपने मुझे बताना है क्या है, क्या सर होते यहाँ हैं। पे तो नहीं लिखा ये कहाँ? बुक में। नहीं, बुक की असेसमेंट 2 है ना, असेसमेंट 2 बुक की है, असेसमेंट 1 मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा बनाए। ठीक है, तो जी ये भी जी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो रॉ फैक्ट्स ठीक एंड है। फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। ठीक है ना, ये हमारी ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड है जी, डैश इज मैंडेटरी फॉर टू कंप्यूटर फॉर शेयरिंग डाटा। कि दो कंप्यूटर जो आपस में, सेंडर एंड रिसीवर। और देखें और क्या है, कि दो कंप्यूटर जो डाटा सेंड और रिसीव करें, शेयर करें, उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है जी। सेंडर एंड रिसीवर। डेटा भी ज़रूरी है, सेंडर और रिसीवर भी ज़रूरी है, ऑल ऑफ कम्युनिकेशन के दीज। लिए ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या होता है कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। जी? ऑप्शंस देखें। इंफॉर्मेशन। नॉन नहीं। इंटरनेट। ठीक है ना? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क्स के जो बहुत सारे, मैंने बताया था ना, इंटरनेट में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स हैं। तो नेटवर्क जो है वो नेटवर्क्स के कम्बिनेशन को हम कहेंगे कि बहुत सारे क्या है, इंटरनेट बन गए। सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर विच डैश सर्विसेज, क्या करता है सर्वर? डैश सर्विसेज, विच प्रोवाइड्स। प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है। फिफ्थ है जी, अ नेटवर्क विच इज लोकेटेड इन अ सिटी। जो सिटी में नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं? मैन। मैन होगा जी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक्स हैं जी। स्मॉल नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में छोटा नेटवर्क बना हुआ है, उसको क्या कहेंगे? वो कौन सा होगा? विद लैन। लैन होगा। ठीक है। केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ, केबल टीवी जो कहा होता है एक सिटी में होता है, वो किसकी एग्जांपल है? सर ये लैन वैन और मैन में से बताना है या केबल्स में से। लैन वैन में बताना है। करेक्ट आंसर आपने बताना है, ये कौन सा है। केबल टीवी जो है वो एग्जांपल कौन सी है, किस नेटवर्क की है? वैन। नहीं, वैन नहीं, सारी दुनिया में फैला हुआ है। केबल सिटी तो हमारे सिर्फ मैन। मैन में है ना। ठीक है ना, एरिया में ही है हमारे। अ बिग सिक्योरिटी इशू अकर्स इन नेटवर्क कॉल्ड, जब हम नेटवर्क से डिस्कस करते हैं तो एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, दो इश्यूज आते हैं। एक हैकिंग होती है और एक वायरस आता है। ठीक है ना? तो इसमें से आपने कोई भी लिख लेना है कि हैकिंग जो है, जब हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो हैकिंग भी, हमारा डाटा भी हैक हो सकता है, या वायरस भी आ सकता है। जो भी लिखेंगे आंसर ठीक होगा। जी। स्टोरिंग डाटा इज द फंक्शन ऑफ इन क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में डाटा किसके पास स्टोर होता है जी? कंप्यूटर। नहीं, क्लाइंट सर्वर मॉडल में, भूल गए ना सारे। क्लाइंट सर्वर मॉडल में डाटा किसके पास होता है? एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। इस वो उससे। डाटा किसके पास होगा, स्टोर किसके पास होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमारा सारा डाटा, सारी अथॉरिटीज जो होती हैं वो सर्वर के पास होती हैं। ठीक है ना? क्लाइंट तो सिर्फ उससे डाटा एक्सेस करता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो सर्वर कंप्यूटर जो होता है ना, उसके पास सारा डाटा स्टोर होता है। अब है जी, नेक्स्ट है, नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू, किसके जरिए नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं? वायरलेस और वायर्ड मीडिया। वायर भी होता है और वायरलेस मीडियम भी होता है, बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। नंबर 1 देखें, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर
किस चीज़ों से? कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स, बिल्कुल ठीक। दूसरा देखें जी, द डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू, किसके जरिए डाटा ट्रांसफर होता है? ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, बिल्कुल ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस, कौन सा डिवाइस है जो कम्युनिकेशन करता है, डाटा को सेंड और रिसीव करता है? मॉनिटर। नहीं, मॉनिटर कहाँ से डाटा सेंड और रिसीव करता है? डिवाइस नहीं है वो, तो आउटपुट का है। नो, मॉडेम मॉडेम। मॉडेम है हमारे पास, ठीक है ना, जिसके जरिए आप नेट भी चलाते हैं, डाटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं। उसके पास है जी, विच डिवाइस इज यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा, इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर, कौन सा डिवाइस है जो सेंड सेंडिंग करता है? सेंडिंग सेंडिंग डिवाइस, ठीक है डिवाइस। जी। आगे देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज कन्फाइंड टू ए रिलेटिव स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया में कौन सा नेटवर्क बनता है जी? लैन। लैन बनेगा, ठीक है ना। इन वैन डब्ल्यू स्टैंड फॉर, वैन में डब्ल्यू का क्या वाइड। मीनिंग होता है? वाइड होता है, बिल्कुल ठीक, आपको याद है। आगे है जी, विच इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विस, सर्वर। सर्वर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक। डैश इन एक्सपेंशन कार्ड दैट enables a computer to connect to the network, क्या होता है, कौन सा? नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है जी। नाइन्थ देखें जी, डैश इज अ टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड देन ए ग्राउंडेड शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, कौन सी का वायर ऐसी होती है? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम, कौन सी केबल में से डाटा जो है फास्टेस्ट जाता है इन तीनों में से? यूटीपी, एसटीपी, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल, कौन सी केबल में से सबसे? फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक में से, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के जरिए हमारा डाटा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स है जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डैश बेसिक कंपोनेंट्स, कितने होते हैं जी? फोर। फोर होते फोर। हैं, सेंडिंग, रिसीविंग, डाटा और कम्युनिकेशन पाथ होता है हमारा। सेकंड है जी, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ डैश डिवाइस रिसीव्स मैसेज, कौन सा डाटा मैसेज को रिसीव करता है? इन कंप्यूटर नेटवर्क अ डैश डिवाइस रिसीव मैसेज, रिसीविंग रिसीविंग डिवाइस, ठीक, रिसीविंग डिवाइस। ठीक है जी। डैश इज द चैनल और पाथ थ्रू विच डाटा और इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, कौन सा पाथ या चैनल होता है जी? ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम या होता है या कम्युनिकेशन मीडियम होता है, ऐसा रास्ता होता है जिसके जरिए हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। आगे देखें यस। जी, डैश इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर जो क्लाइंट। है वो सर्वर कंप्यूटर से लेस पावरफुल होता है, क्योंकि उसने कोई काम नहीं करना होता, सिर्फ सर्वर से डाटा हासिल करना होता है। मैन स्टैंड्स फॉर जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। सिक्स देखें जी, डैश इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग ए लार्ज ज्योग्राफिक एरिया, जो वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस, इंटरफेरेंस नहीं, इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना, एनआईसी। जी। डैश इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, कौन सा ऐसा होता है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ, जो मैंने आपको बताया था ना, ब्लूटूथ में उसकी एक मैंने आपको यस। डायग्राम भी दिखाई थी कि सब लोग मोबाइल से आपस में बात है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में आपने याद रखना है कि ब्लूटूथ हमारा काम करता है। डैश इज अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड टू ट्रांसमिट डाटा, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल होती है जी। डैश इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जी ये कौन सा सिस्टम है? ग्लोबल पोजिशनिंग। जी, ग्लोबल पोजिशनिंग जी, सिस्टम। जीपीएस इज अ ग्लोबल है, ठीक है जी। अब मैच कॉलम करना है जी, इनमें सेंडिंग डिवाइस कौन सा है जी? कंप्यूटर। कंप्यूटर आ गया है। और कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सा है जी? मॉडेम। मॉडेम है। ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा है जी, जिसके जरिए डाटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल है। और नेटवर्क किससे मिलके बनता है कि नेटवर्क, नेटवर्क के लिए कौन सा? एनआईसी। एनआईसी। और फाइबर ऑप्टिक क्या है जी? ग्लास थ्रेड। ग्लास थ्रेड है। और हिवा नूर भी शामिल है कि नहीं है? अब ये हमारी, हमने आज की एक्सरसाइज अपनी इसकी कर ली है, ठीक है ना, तो ये आपको आ भी गई है काफी ज्यादा। तो अब हमारा आज का इतना ही लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया। ये मैं आपको नोट्स जो है इसकी, ये वैसे तो आपको पता चल गया है, लेकिन मैं इसकी जो की है वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है बेटा, तो अपना लेक्चर जी फिनिश सर। करें बस। यस। चलें अपना लेक्चर हम फिनिश करते हैं इंशाल्लाह। आज थोड़ा सा ही लेक्चर था, तो इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके जी। जी। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।